जायंट फायर ट्रक वॉशिंग मशीन। धोबीघाट नाम का एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में गोपी नाम का एक आदमी रहता है। कपड़े धोना ये उनके घर का पीढ़ियों से चला आ रहा बिजनेस रहता है। गोपी का मधु नाम का एक लड़का रहता है। मधु हमेशा ही शॉर्टकट का इस्तेमाल करता था। एक बार बारिश का मौसम था और मधु आराम से घर में टीवी देख रहा था। तभी उसके पिताजी आकर उसे कहते हैं, अरे मधु, ये टीवी चालू करके बैठा है, उधर कितने कपड़े धोने हैं, ऊपर से बारिश आ रही है। तो क्या पिताजी, बारिश तो बाहर हो रही है ना, अंदर थोड़ी ही हो रही है। अरे अकल के अंधे, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बिजली चमक रही है तो टीवी खराब हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, ऊपर से कपड़े भी तो धोने हैं। अरे क्या पिताजी, आपको क्या दूसरा बिजनेस नहीं मिला था? अबे चल उठ और कपड़े धो ले जल्दी से, ज्यादा बातें मत सिखा, वरना करंट गया तो हाथ से धोने पड़ेंगे कपड़े। मधु टीवी बंद करके कपड़े धोने के लिए जाता है, लेकिन तभी करंट चला जाता है और वो कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं डाल पाता। अरे यार, पावर को भी अभी जाना था, अब तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे कपड़े। कपड़े धुले हुए नहीं दिखे तो पिताजी फिर से चिल्लाएंगे। मधु हाथ से कपड़े धोता है। पूरा दिन कपड़े धो धो कर मधु थक जाता है, लेकिन करंट नहीं आता। वो सोचता है कि इस पर कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजली का जाना हमेशा ही उसके गांव में सिरदर्द बन चुका था। मधु को अपने एक दोस्त चेतन की याद आती है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता है। शाम होते ही वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे चेतन, मेरा कुछ कर यार, वरना तू मुझे खो देगा। अरे ये क्या कह रहा है बे तू, और किस बारे में कह रहा है? अरे क्या बताऊं, कपड़े धो धो कर मेरा बुरा हाल हो गया। ऊपर से ये गांव का करंट जो बार बार जाता रहता है। ना मैं एक मशीन में कपड़े डाल सकता हूँ, ना उनको जल्दी से धो सकता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कर यार। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे भी साइंस ने बहुत तरक्की की है। मैं तेरे लिए कुछ ऐसी मशीन तैयार करता हूँ जहाँ पर कपड़े धोकर सूख भी जाएंगे और इस्त्री भी हो जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर ये तुमने कर दिखाया तो बड़ा कमाल हो जाएगा, लेकिन एक और कमाल करना। अब और क्या करना है बे? अरे भाई, तू मशीन तो बना देगा, लेकिन पावर ही नहीं रहा तो मशीन कैसी चलेगी? ठीक है, वो भी करने की कोशिश करता हूँ। उस दिन से चेतन अपने काम पर लग जाता है। वो एक जायंट फायर ट्रक लेकर आता है। उस ट्रक पर वो एक जायंट वॉशिंग मशीन फिट कर देता है और उसे ट्रक के इंजन से पावर का कनेक्शन देता है और ट्रक को बड़े बड़े चक्के लगाता है, जो तेजी से चलने पर जल उठते हैं। और जब उन चक्कों से आग निकलने लगती है तो उसकी गर्मी से धोए हुए कपड़े सूख जाते हैं। इस तरह चेतन मधु के लिए जायंट फायर ट्रक वॉशिंग मशीन बना देता है। मधु उस ट्रक को देखकर बड़ा खुश होता है। वो कहता है, अरे वाह, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? अबे ओए, इस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपने दिन रात एक किए हैं, समझे बेटा? और हाँ, अब तू जहाँ चाहे वहाँ कपड़े धो सकता है। इसे ना पावर की जरूरत है, ना ही मेहनत करने की झंझट, क्योंकि मैंने इस जायंट वॉशिंग मशीन को ट्रक के इंजन से ही कनेक्ट कर दिया है। ये बात सुनकर मधु एक ट्रायल लेता है और जैसे ही स्पीड से वो जायंट फायर ट्रक वॉशिंग मशीन को चलाने लगता है, वॉशिंग मशीन भी तेजी से चलने लगती है और कपड़े धुलने लगते हैं। और ट्रक के टायर में आग लगते ही उसकी गर्मी से कपड़े भी सूख जाते हैं। इस तरह चेतन ने एक नया ही जायंट फायर ट्रक वॉशिंग मशीन का कारनामा मधु के लिए किया होता है, जो हर बड़े छोटे गांव में बड़ा ही मशहूर हो जाता है। बिगफुट फायर ट्रैक्टर सेलमैन। चिरोली नाम के गांव में अमित अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। उसे नए नए कारनामे करने का बड़ा शौक था और वह करता भी था, जिस वजह से उसे इस बात का काफी घमंड था। उस गांव में हर साल की शुरुआत में नई नई चीजें इन्वेंट करके और लोगों का मनोरंजन करने की प्रतियोगिता रहती थी। उस प्रतियोगिता में अमित हमेशा जीतता था और इस साल भी उसने जीतने का पक्का इरादा किया था। एक दिन रेखा उसे कहती है, सुनो जी, आप इस साल भी प्रतियोगिता जीतोगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इस बार जीते हुए रुपयों से मुझे हीरो का हार चाहिए। अरे हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैं ही जीतूंगा। तुम्हें तुम्हारा हीरो का हार मैं पक्का दिलाऊंगा। अमित ऐसा कहकर अपने काम पर लग जाता है। उसके पास एक पुराना ट्रैक्टर रहता है, जिस पर वो अपना काम शुरू करता है। उसी गांव में राहुल नाम का एक और दूसरा इंजीनियर रहता है और इस साल वो इस प्रतियोगिता में भाग लेता है। वो सोचता रहता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जिससे प्रतियोगिता जीतने के चांसेस ज्यादा हो
और लोगों को भी वो पसंद आए। तभी वो टीवी में एक फिल्म की झलक देखता है जिसमें एक रोबोट अपने आप जुड़ता है और वक्त पर अलग भी होता है। ये देखकर वो सेल से रोबोट बनाने का फैसला करता है और अपने काम पर लग जाता है। लेकिन इस बात की खबर जैसे तैसे अमित की पत्नी रेखा को पता चलता है। वो अमित से कहती है, सुनो जी, इस साल की प्रतियोगिता में सुना है कि कोई राहुल नाम का लड़का भी भाग ले रहा है जो कि एक इंजीनियर है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगा। आने दो उस राहुल को, वो आएगा तो एक करारे नोट की तरह, लेकिन मैंने उसे चिल्लर बना के नहीं भेजा तो मेरा नाम भी अमित नहीं है। अमित अपने काम में और भी मेहनत करने लगता है और उसके पास जो पुराना ट्रैक्टर रहता है उसे बड़े बड़े चक्के लगाकर उसे बिग फुट ट्रैक्टर बनाता है और कुछ ऐसा करता है कि जब वो ट्रैक्टर शुरू करता है तो उससे आग निकलती है। इस तरह से वो अपना बिग फुट फायर ट्रैक्टर बनाता है। लेकिन वो मन ही मन में सोचता रहता है कि राहुल आखिर क्या बनाएगा जिससे उसे तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। ये देखने अमित राहुल के घर चुपके से चोरों की तरह जाता है और वो देखता है कि राहुल एक सेलमैन रोबोट बना रहा है। अच्छा, तो ये एक रोबोट बना रहा है और इसका सारा सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में है। ठीक है बेटा, देख लूंगा तेरे इस सेलमैन रोबोट को। यह सोचकर अमित फिर से राहुल के घर रात को जाता है और कंप्यूटर में जो सेलमैन रोबोट का सॉफ्टवेयर होता है उसे ही बदल देता है। वो कहता है, अब दिखा बेटा तेरा ये सेलमैन रोबोट से काम करके। ऐसा करके वो घर वापस आता है। दूसरा दिन प्रतियोगिता का होता है। सारे प्रतियोगी अपनी अपनी बनाई चीजें वहां पर रखते हैं। अमित अपना बनाया हुआ बिग फुट फायर ट्रैक्टर और राहुल अपना सेलमैन रोबोट रखते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रायल दिखाने का वक्त आता है। जैसे ही अमित अपना बिग फुट फायर ट्रैक्टर चालू करता है उसके ट्रैक्टर से आग निकलती है। ये देखकर लोग चौंक जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद राहुल भी अपना सेलमैन रोबोट चालू करता है और गाना लगाता है। उस गाने पर उसका सेलमैन रोबोट डांस करने लगता है। इस वजह से लोग अमित के बिग फुट फायर ट्रैक्टर को देखना छोड़कर राहुल के सेलमैन रोबोट के पास आते हैं और उसे देखकर तालियां बजा बजा कर डांस करने लगते हैं। यह देखकर अमित मन में ही सोचता है, नाच लो बेटा, नाच लो, थोड़ी देर के बाद देखना क्या होता है। अमित के कहने के मुताबिक थोड़ी देर के बाद ही राहुल का सेलमैन रोबोट बेकाबू होता है और पागल जैसे हरकत करने लगता है। सेलमैन रोबोट अमित के बिग फुट फायर ट्रैक्टर के पास जाकर उसे तहस नहस कर देता है और अमित के पीछे लगता है। अमित भागने लगता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे मर गया रे, अरे बचाओ। ये देखकर राहुल एक रिमोट निकालता है और उससे अपने सेलमैन रोबोट पर काबू पा लेता है और राहुल के पास वापस आकर वो रोबोट फिर से डांस करने लगता है। राहुल अमित के पास जाकर कहता है, अमित, मैंने तुम्हें कल रात को मेरे कंप्यूटर में रोबोट के सॉफ्टवेयर को बदलते हुए देख लिया था और उसके बाद ही मैंने इस रिमोट को बनाया जिससे मैं अपने सेलमैन रोबोट पर काबू पा सकूं। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे बड़ा घमंड था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ मैं ही जीतूंगा, इसलिए मैंने यह सब किया, मुझे माफ कर दो। इस तरह से उस साल अमित की जगह पर राहुल वो प्रतियोगिता जीत जाता है और सारा जीता हुआ रुपया राहुल को मिल जाता है।